विकी डोनर के डॉक्टर चड्ढा, इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इन्होंने एक ऐसे वर्ड को नॉर्मल कर दिया जिसे लेने में पहले तो लोग शर्म से पानी पानी हो जाते थे। कौन सा वर्ड है वो? स्पर्म। कभी ग्रीडी स्पर्म, कभी नॉटी स्पर्म। चड्ढा जी ने फिल्म में इतनी बार स्पर्म बोला कि लोगों को कम से कम इसे सुनने में तो शर्म आनी बंद हो गई। फिर आई गुड न्यूज़। पिछली फिल्म में स्पर्म डोनेट हो रहे थे, इसमें एक्सचेंज हो गए। तो अगर आपको फिल्म की कहानी किसी को सुनानी है तो स्पर्म तो कहना ही होगा। अब जब स्पर्म कहने सुनने में शर्म नहीं आ रही है तो क्यों ना आज स्पर्म को ही समझ लिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉयचे वेले हिंदी। मैं हूं ईशा भाटिया सानन और आज बात करेंगे लाइफ ऑफ स्पर्म के बारे में। हम औरतों के शरीर में एक बारी में सिर्फ एक ही एग बनता है, लेकिन पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता। जब वो इजैक्यूलेट करते हैं तो एक बारी में लाखों स्पर्म निकलते हैं, लेकिन बच्चा कंसीव करने के लिए इन लाखों में से सिर्फ एक स्पर्म की जरूरत होती है। शायद इसीलिए लोग अपने बच्चे को लाखों में एक कहते हैं। औरत के शरीर में अंडा या एग कहाँ होता है, जब वो फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको पहले एक वीडियो में बता चुकी हूँ। अब जानते हैं कि अंडा फर्टिलाइज कैसे होता है। ये है स्पर्म यानी शुक्राणु। इजैक्यूलेशन के बाद इन्हें एक बहुत लंबी रेस में हिस्सा लेना होता है। वैसे तो दौड़ सिर्फ 20 सेंटीमीटर की ही लगानी है, लेकिन इस छोटे से स्पर्म के लिए ये वैसा ही है जैसा आपके लिए 500 किलोमीटर पैदल चलना, यानी खूब मेहनत का काम। बहुत से स्पर्म तो योनि के अंदर जिंदा रह ही नहीं पाते क्योंकि ये एसिडिक होती है। वजाइना वाले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। इसके अलावा इम्यून सिस्टम कीटाणु समझकर इनकी जान लेने लगता है, यानी इस सिलेक्शन प्रोसेस के अगले राउंड में वही पहुंच पाता है जो फिट है। यहां स्पर्म अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वहां एग फैलोपियन ट्यूब से नीचे आना शुरू करता है। सेक्स के दौरान जब महिला को ऑर्गेज्म होता है तो वजाइना, यूटेरस और सर्विक्स तीनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। इसका मकसद होता है स्पर्म्स को आसानी से अंदर धकेलना। जब तक ये कॉन्ट्रैक्शन चलता है, स्पर्म बिना मेहनत के तैरते रहते हैं, पर जैसे ही ये रुकता है, इन्हें अपनी मोटर ऑन कर बिना किसी मदद के खुद ही आगे बढ़ना पड़ता है। इजैक्यूलेट यूं तो चिपचिपा होता है, लेकिन यूटेरस के अंदर पहुंचकर इसकी चिपचिपाहट कम हो जाती है, जिससे शुक्राणुओं के लिए तैरना आसान बन जाता है। और फिर यूटेरस की दीवारें रास्ता दिखाने में मदद भी करती हैं। रिसर्च अब तक इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि फैलोपियन ट्यूब कैसे ये संदेश भेजती है कि अंडा नीचे की ओर आ रहा है, लेकिन इतना जरूर पता है कि फैलोपियन ट्यूब की सतह पर छोटे छोटे बाल जैसे फिलामेंट होते हैं। ये मिलकर अंडे को धकेलते हैं ताकि वो स्पर्म के पास पहुंच सके। सोचिए, हर स्पर्म इसी रेस में लगा होता है। हर किसी की कोशिश होती है कि वो सबसे पहले एग तक पहुंच जाए। यानी आम जिंदगी में किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए जिस तरह से लड़कों के बीच में कंपटीशन चल रहा होता है, शरीर के अंदर भी वैसा ही कुछ हो रहा होता है। और जहां तक बात लड़की को इम्प्रेस करने की है, तो ऐसा सिर्फ इंसान ही नहीं करते हैं। कुदरत ने लगभग हर जानवर, हर परिंदे को ऐसा ही बनाया है कि नर को मादा के करीब जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। खैर, इस पर किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि हमारा स्पर्म कहां तक पहुंचा है। वैसे कई स्पर्म तो रास्ता भटक जाते हैं और फैलोपियन ट्यूब में ही अटक कर रह जाते हैं। इस दौरान अंडा प्रोस्टाग्लैंडिस नाम का एक केमिकल रिलीज करता है। ये केमिकल स्पर्म्स को सही रास्ता दिखाने का काम करता है। अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। अंडे की सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। स्पर्म को बस वहीं खुद को अंडे से जोड़ लेना है। और अब आखिरी काम बचा है। पूरा जोर लगाकर सिर अंडे के अंदर घुसाना है और पूंछ को वहीं बाहर ही छोड़ देना है। जैसे ही कोई स्पर्म ये करने में कामयाब होता है, अंडा अपनी बाहरी परत को सील कर देता है, यानी रेस खत्म। सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन पर आने वालों का यहाँ कोई काम नहीं है। वो बाहर बैठकर अपनी परफॉर्मेंस को कोस सकते हैं। ये तो बात हुई सेक्स के दौरान इजैक्यूलेशन की। मास्टरबेशन यानी हस्त मैथुन के दौरान भी ऐसा ही होता है।
वैसे इस वीडियो सीरीज की शुरुआत से मास्टरबेशन के बारे में लोग कमेंट सेक्शन में कई सवाल करते रहे हैं। फिल्म में हम छोटी सी डब्बी लिए हीरो को स्पर्म डोनेशन के लिए कमरे में जाते हुए तो देखते हैं, लेकिन इस पर बात करने में हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं। आप में से कई लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि क्या ये सेहत के लिए बुरा है, क्या इससे जुड़ी धारणाएं सच हैं। तो आइए आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं और जानते हैं कि मास्टरबेशन के बारे में साइंस का क्या कहना है। अमेरिका में हुए एक सर्वे में 93% पुरुषों और 89% महिलाओं ने माना कि वो मास्टरबेट करते हैं। जर्मनी के आंकड़े भी लगभग ऐसे ही हैं। भारत में ऐसा सर्वे नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया के ज्यादातर मजहबों में इसे बुरे कर्म या पाप से जोड़कर देखा जाता है। लोगों को इससे रोकने के लिए अजीब अजीब भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, जैसे मास्टरबेट करने से चेचक हो सकता है, या फिर हाथों में बाल निकल आते हैं, या टीबी हो जाता है। कोई कहता है कि इसके कारण आप अंधे, बहरे और यहाँ तक कि पागल भी हो सकते हैं। साइंस और रिसर्च इन सब दावों को खारिज करती है, बल्कि ताजा शोध तो ये कहते हैं कि मास्टरबेट करना सेहत के लिए अच्छा होता है। इससे शरीर में खुशी वाले हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, तनाव घटता है। इससे दिल की धड़कनें भी बढ़ती हैं, जिसके कारण आप ज्यादा कैलोरीज खर्चते हैं और फिट रहते हैं। नींद भी अच्छी आती है। महिलाओं को मास्टरबेशन सिर दर्द से और पीरियड्स में होने वाले दर्द से निजात दिला सकता है। इससे सिस्ट बनने का खतरा भी कम होता है और प्रोस्टेट कैंसर का भी। कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि हफ्ते में 2 से 3 बार मास्टरबेट करने से पुरुषों के स्पर्म की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, और पार्टनर अगर इस बारे में एक दूसरे से खुलकर बात करें तो वो एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं, जिससे सेक्स में ज्यादा आनंद मिल सकता है। लेकिन हाँ, अगर ये लत में तब्दील हो जाए, अगर आप इसके अलावा और कुछ सोच ही ना पाएं, अगर पोर्न देखना आपकी मजबूरी बन जाए, तो आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। यानी लड़का हो या लड़की, ये किसी के लिए भी बुरा नहीं है, लेकिन किसी भी चीज की अति बुरी होती है, इसकी भी। वैसे चड्डा जी के स्पर्म की तरह मैंने भी पिछले 5-6 मिनट में इतनी बार मास्टरबेशन कह दिया है कि आई होप आपको इसे सुनने की आदत पड़ गई होगी। और यही इन वीडियोस को बनाने का मकसद भी है, उन मुद्दों पर बात करना जिन पर लोग अक्सर बात करने से शर्माते हैं, कतराते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले हफ्ते तक के लिए नमस्कार।